पब्लिक पालिका यह एक दार्शनिक का विचार है। पब्लिक पालिका जैसे सिद्धांत को सुकांत कुमार ने दिया है। पब्लिक पालिका का मकसद है नई अर्थव्यवस्था को विकसित करना। पुरानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। जब तक देश में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षणिक बदलाव नहीं होगा, तब तक देश के नागरिक की मानसिकता को बदल नहीं सकते हैं। लेखक का कहना है, अगर देश को बदलना है तो शुरुआत युवा वर्ग से करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले शैक्षणिक संस्थानों की सुधार की आवश्यकता है। अगर सरकार इसकी पहल करे तो निश्चित तौर पर कामयाबी मिल सकती है। लेखक कहते हैं, सबसे पहले ग्राम पंचायत से शुरुआत करनी होगी और फिर जिला, राज्य से लेकर देश तक पहुंचानी होगी। सरकार का काम होगा प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक शेयर होल्डर की स्थापना हो और इसको पब्लिक पालिका से जोड़ा जाए, ताकि पब्लिक पालिका गांव के लोगों को जोड़कर उसकी मानसिकता को बदल सके। गांव के लोगों को अगर गांव में रोजगार मिल जाए तो वह अपने गांव छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। इस तरह हर पंचायत में एक स्कूल, अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिए और इस पंचायत के शिक्षित लोग ही इसमें काम करें तो स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों अच्छी मिल सकती है। पब्लिक पालिका एक तरह से बिखरते गांव को बचाने की कल्पना है। इतना अभी लिखे हैं, इसको एआई को भेजना है। भेज ठीक है ना, जो लिखिए बुरा नहीं है, अच्छा ही है। हम्म? अच्छा है, मतलब कुछ जगह पर है, जैसे शेयर होल्डर का कंसेप्ट तुम नहीं समझी। वो तो ये जो चीज लिखी हो, ये मतलब बहुत सही नहीं है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक शेयर होल्डर की स्थापना हो। ये है। शेयर होल्डर की स्थापना नहीं होती है, स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर, वो शेयर वो होता है जो, अब जैसे देखो घर में मांस नहीं बनता है हम लोग का, हम्म, ठीक है। अब ये समझो कि तुम्हारे घर में मांस बनता है, ठीक है। जितना लोग मांस खा रहा है उतना लोग मांस का शेयर होल्डर हो गया, ठीक हम्म, है। लेकिन जैसे मम्मी है, वो मांस खाती नहीं, लेकिन मांस के बनने से उस पर असर पड़ जाता है, ठीक है। मांस के बनने से या उसके इर्द गिर्द आने में, सानिध्य में ही आने से उसको असर पड़ गया तो शेयर होल्डर हो गई, स्टेक होल्डर हो गई। उस शेयर होल्डर कभी सही है। हुई ही नहीं, ठीक है। उसको उसका शेयर चाहिए ही नहीं। उस मीट का शेयर क्या होता है? एक भाग होता है। बांटना। तो उसको वो भाग चाहिए ही नहीं, तो उसकी शेयर होल्डर नहीं है। पका है, जितना लोग खाने वाला है वो उसका शेयर होल्डर हो गया, उसको एक एक शेयर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब स्टेक होल्डर की बात करते हैं तो जो भी उससे प्रभावित हो गया उसका स्टेक लगा हुआ, ठीक है। मम्मी को ये अंतर नहीं पड़ता है कि किसी बाहर के गांव में अगर कोई मांस बना रहा है तो उसको मतलब नहीं, लेकिन अपने घर में उसको नहीं बनना चाहिए, तो उसका स्टेक लिमिटेड हो गया, हम्म, ठीक है। इस एग्जांपल से शेयर स्टॉक का वितरण होता है, तो इसको हटा स्थापना नहीं, ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं। मतलब बता रहे हैं कि हम्म, वो वहां पे जो समझ रही हो समझ सही नहीं है, वो समझ वो सही नहीं तो है, एआई ठीक देंगे तो गलत ही न लिख देगा। है। एआई को पता है उसको क्या करना हम्म, है, रहने दो ना। तुम स्वच्छंद होके लिखो, तो लिखते समय सोचो नहीं गलत लिख रहे सही लिख रहे। गलत लिखेगा तो क्या हो जाएगा? सही किया जाएगा। लेकिन कुछ लिखा हुआ ही नहीं रहेगा तो सही या गलत क्या करेंगे? तो जो स्वतंत्र हो, समझो, समझ रही हो उसको लिखो। जब जो समझ रही हो वही लिखोगे ना तो समझ बढ़ेगी। जो दूसरा लिखा हुआ वही लिखोगे तो क्या बढ़ेगी समझ? तो ठीक है, जो लिख रही हो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया लिखी हो। आगे और अच्छा लिखना है, उसमें अपनी कल्पना जोड़ने की जब कोशिश करने लगोगी तब तुम उसकी शेयर होल्डर हो जाओगे, अभी बस स्टेक होल्डर हो। ठीक है, जब उसमें तुम शेयर देने लगोगी तब शेयर होल्डर हो जाए, कभी स्टेक होल्डर हो। काहे की सलाह कुछ करे ना करे, हमारे व्यवहार से अंतर तो सबको पड़ रहा है। तो सब मेरे में स्टेक होल्डर तो है, बाबूजी सीधे शेयर होल्डर है हमारा, मतलब वो दे रहे हैं तो उसका शेयर। और खैर
बात यह है कि आगे कैसे क्या करना है। फीलिंग तो खराब हो जाए। उसको नहीं पढ़ता है ना तो रख दीजिए अंदर में बैग में। वो 10 दिन का बात है, चलेगा चलेगा। तो एक तो वो जो कह रहा था कि नया कंप्यूटर खरीदने का, हम्म, तो बेसिकली उसमें से दो चीज और हम हटा दिए, कीबोर्ड और माउस। ठीक है, माउस है ही, इसके साथ भी यूज हो जाएगा, उसके साथ भी यूज हो जाएगा। एक ही माउस है, हम ही वो यूज करना, तो 4 माउस लेके क्या करेंगे, तो वो हटा दिए। कीबोर्ड घर में पड़ा ही है जो उस कंप्यूटर के लिए यूज करते हैं। एप्पल का कीबोर्ड 17,500 का आता है, वो सब कार्ट में ऐड किए थे, उसको भी हटा दिए। कीबोर्ड तो काम करेगा ही उसमें, तो नया लेने का सेंस है नहीं। वो भी 10,000 का बढ़िया कीबोर्ड, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ कमी है। और ज्यादातर टाइप वाइप करने के लिए तो ये मेरे पास है ही, हमको बेसिकली एडिटिंग के लिए चाहिए। और ये M1 है और वो M4 है, मतलब दो जनरेशन का, 2 जनरेशन बाद का सिस्टम ले रहे। ये उससे कम से कम, मतलब वो जो होगा वो इससे कम से कम 50% ज्यादा अच्छा काम करेगा। जो पूरा रिसर्च किया, और रिसर्च बता रहे हैं कि क्या है। और दूसरा, वो कीबोर्ड और माउस हटा देने के बाद 4,000 कुछ रुपया लगता है, और एग्जैक्टली वही प्राइस हमको 4,300 लगता है एडोब वाले। ई महीना आखिरी है अडोब का, मतलब 1 साल के पहले अगर हम उसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल करते तो भी हमको 1 साल का पैसा लग ही जाता। तो कोई सेंस नहीं बनता है। ये 1 महीना का और कटेगा ही, मतलब 14 मार्च को एक कटेगा EMI उसका, और उसके बाद उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ से जाते जाते 14 मार्च हो ही जाएगा, एक बार का कट ही जाएगा। इस महीने नहीं भी लेंगे तो अगले महीना अगर लेते हैं, तो 4,300 रुपया हम अडोब को दे रहे हैं, इसका स्टॉक और ऐप मिला करके। स्टॉक से हमको ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है, दोनों बंडल्ड आता है। तो उसने उस समय ले लिए थे 1 साल के लिए, था वो कट ही जा रहा था। तो अब जो है उसको रोक सकते हैं, अभी तक रोक भी नहीं सकते थे, इसीलिए नया खरीद भी नहीं रहे थे। लेकिन क्योंकि अगर अभी नहीं डिसीजन लेते हैं, तो फिर 1 साल का कमिटमेंट हमको उसके साथ करना। उसके साथ दिक्कत क्या कि हम कोई फुल टाइम एडिटर तो है नहीं, हमको हर समय एडिटिंग तो करना नहीं। तो हर महीना उसको जो 4,000 रुपया दे रहे हैं, ठीक है, सारा हिसाब रखा हुआ है। ये एडोब का अकाउंट है, देखो, इसको हम 1,915 रुपया देते हैं महीना का, सारे ऐप का और स्टॉक्स का, जिसमें सिर्फ 10 एसेट ही हमको महीना में मिलता है, जिसको हम कभी लिए भी नहीं है। वो तुम्हारा 2,300 रुपये का पड़ता है मंथली। बाप रे। ठीक है, ये हम यूज भी नहीं किए हैं ज्यादा, लेकिन जो है उसको उतना सा यूज कर लेंगे महीना खत्म, मतलब सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने से पहले। तो उसको यूज कर लेंगे, तो उससे जो मतलब कुछ एसेट्स वगैरह है, वीडियो हुआ, ऑडियो होगा, कुछ कुछ जो डाउनलोड कर सकते हैं करके उसको रख लेंगे। उसके बाद इसको कैंसिल कर देंगे। तो क्योंकि देखो, 4,300 रुपया यहाँ लग रहा है, ठीक है, और अगर यही चीज हम इसको खरीद लेते हैं, एक एक मशीन भी नया आ जाएगा, ठीक है। कितना हम कंप्यूटर देगा? लाख रुपए का कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर 50,000 का है, 27,000 और 10,000 का दो सॉफ्टवेयर है। क्योंकि जो एडोब का यूज करते हैं, तो उसमें तो ₹1,00,000 में ही हुआ है ना, तो ज्यादा नहीं। लाख में नहीं हुआ है उसका, 4,000 रुपया महीना लगते रहता है। उसका नहीं लगेगा। उसका एक ही बार लगेगा, मतलब एक बार 27,000 उसको दे दिए, उसका लाइफ टाइम मेरे पास रहेगा। तो एक एडिटिंग का सॉफ्टवेयर मेरे पास हमेशा रहेगा। ठीक है, ये इंटरनेट नहीं है इसीलिए नहीं खुल रहा है, दोनों फिर का प्राइस एकदम सेम पड़ रहा है। ठीक है, अंतर पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे ही हम 4,000 उधर देना बंद कर देंगे, तो 4,000 हम इधर देने लगेंगे। लेकिन इससे ये हुई 2 साल के बाद,
ठीक है, खत्म। 2 साल के बाद हमको एक नया पैसा नहीं देना होगा, एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी अपना होगा, ऑडियो सॉफ्टवेयर भी अपना होगा और साथ में एक नया मशीन कम एक नया कंप्यूटर भी। ले ठीक है। लीजिए। तो कोई सेंस नहीं बनता है कि 4,000 रुपया उसको दें कि हम 4,000 दे करके, और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि वैसे करने से मेरा काम बहुत आसान हो जाए, क्योंकि जितना एडिटिंग करने में उसमें माथापच्ची है या समय लगता है, उससे कहीं कम हमको लगेगा इसमें। समय का भी बचत होगा, प्रोडक्ट भी ज़्यादा अच्छा निकल कर आएगा और पैसा हमको उतने लगे। तो कोई सेंस नहीं बनता है कि इस महीना के बाद इसको कंटिन्यू करें। ये महीना का पैसा कटेगा, इसके बाद हम कैंसल कर सकते हैं उसको, कैंसल कर देंगे और इधर से इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक। तो वैसा कर देने से हमको कोई नुकसान नहीं होगा। ले लीजिए, तो बेकार में पैसा 4,000 5,000 महीना महीना भरने नहीं, नहीं, से। अंतर ही नहीं पड़ेगा ना, मतलब 2 साल तक हमको कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है? और 2 साल के बाद मशीन भी मेरा और सॉफ्टवेयर भी मेरा, उसके सॉफ्टवेयर का हमको पैसा अलग से नहीं भरना हो, ठीक है? और क्योंकि एप्पल का है, तो मतलब एडोब के बाद सबसे एडोब का पूरा सूट देखो, एडोब और इसमें अंतर क्या है? अब जैसे इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो अंतर जो मेनली देखने लायक है वो ये है कि इसको खत्म करने के बाद हम जो सबसे ज्यादा इसमें यूज करते हैं, जो हमको नहीं मिलेगा, वो है कैरेक्टर एनिमेटर, ठीक है? जिसमें एनिमेशन करते हैं ज्ञानार्थ पूरा यानार्थ का, वो नहीं मिलेगा, वो नहीं हो पाएगा। जैसा रहेगा वैसे रहेगा। है ना? एनिमेशन करने के लिए फिर हम लोग को या तो कई तरह का चीज है, ब्लेंडर है, ये सब है, उसको सीखना होगा। ये एक्सेस हम लोग का खत्म हो जाएगा अडोब कैरेक्टर एनिमेटर। तो वैसे भी हमको एनिमेशन करने का कोई खास मन तो है नहीं, इतना मेहनत लगता है, इतना चीज लगता है कि उसको करना मेरे लिए हेडेक है। तो एक तो हम करना ही नहीं चाहते हैं, तो उसको रख के कोई सेंस भी है नहीं। तो इस ई महीना खत्म होगा, इसको हटा देंगे और ठीक। मैक वाला ही ले लेंगे सब चीज। उससे एक जो और नुकसान वाला चीज है कि एडिटिंग वेडिटिंग वाला कोई काम तुम्हारे सिस्टम पे नहीं हो। हाँ, तो वो ऐसे भी हमको आता नहीं है ना, दूसरा काम करेंगे। हाँ, और वैसे भी उसको सीखने का कोई खास सेंस नहीं, या करना सीखना होगा तो उस पे सीख लेना, जैसा भी होगा उसको देखा जाएगा। कंप्यूटर रहेगा तो ऐसा थोड़ा, वो तो ऐसा कंप्यूटर है कि बस खोले और निकाल के वहां ले गए, यहाँ ले गए, मतलब जैसे एप्पल टीवी है ना, उतना ही बड़ा सा चीज है, ठीक है? तो अगर मान लो कि मतलब हम काम नहीं कर रहा, तुमको एडिटिंग करना है, तो तुम वहां से बस सिस्टम खोली, वहां जा करके प्लग कर दी, काम करने लगा, ठीक है? उसमें मोबिलिटी भी अच्छा है कि अगर हम लोग शेयर करके यूज कर रहे हैं, मान लो कभी हम लिख रहे हैं और तुमको हम एडिटिंग कर रहे हैं, तो हमको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस एक तार खोलेंगे, दे वहां पे धर देंगे, वो तुम काम कर रही हो, हम काम कर वो रहे हैं। लैपटॉप के जैसा ही रहता है क्या? लैपटॉप जैसा नहीं रहता है वो, कंप्यूटर जैसा रहेगा। एप्पल टीवी देखी हो ना, हाँ। बस वही चीज है। चलाएंगे स्क्रीन उसी पे चलेगा, बढ़ के। यही चीज है, उतने टके। बस यही, इतना सा एप्पल टीवी जैसा इतना सा बड़ा चीज है बस, ठीक है? इतना ही सा कंप्यूटर, उतना बड़ा मशीन है, एगो एप्पल टीवी जैसा सिस्टम बगल में लगा रहेगा, और उसमें तुम कुछ भी, मतलब कोई भी HDMI डिस्प्ले जो होता वही है, तो डिस्प्ले अपना पास है ही है, वो हाँ, अपना वो स्क्रीन। डिस्प्ले है वो जो है स्मार्ट डिस्प्ले है ना, तो उसके साथ खास बात ये है कि उसमें हम मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब इसको कनेक्ट करने के लिए हमको बस एक तार लगा करके उसमें जोड़ देना होगा और कुछ नहीं करना होगा, ठीक है? कोई नया उस पे हमको कोई कुछ करना नहीं, और खाली एक रिमोट कंट्रोल है, उससे स्विच कर सकते हैं कि हमको क्या देखना है, टीवी देखना है, कंप्यूटर देखना है कि मैक मिनी देखना है। तो वो कोई बहुत बड़ा इशू ही नहीं है, ठीक है? तो तीनों सिस्टम एक ही स्क्रीन पर काम कर सकता है, ठीक है? तो और खाली ये खोल दिया, उसका जो खाली स्क्रीन वाला तार है, स्क्रीन वाला तार तुम्हारे स्क्रीन से जोड़ दिए तो ये वहां काम करने लगा। तो इसको काम करवाने के लिए मैं मेहनत नहीं, ठीक है? जितना पंगा है तुम्हारा वो विंडोज वाला पीसी में, बस इतना सा का सिस्टम है। ले लीजिएगा, क्या दिक्कत, फायदा ही होगा, नुकसान कुछ तो नहीं है।
नुकसान नहीं है, दूसरा ये कि जो वर्क फ्लो का झमेला है ना वो खत्म हो जाएगा, अब इतना सा पैसा भी तो हमेशा नहीं भरना पड़ेगा, जैसे कि पैसा भी। एडोब रहेगा तो जिंदगी भर ना भरना पड़ेगा 4,000। जब 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 उसको यूज करना, उसमें भी उसका सबसे घटिया चीज ये है ना कि उसमें मंथली सब्सक्रिप्शन है लेकिन ईयरली कमिटमेंट। मतलब 1.5 साल का लो। अगर हम जैसे ही उसको सब्सक्राइब किए और कैंसिल नहीं किए तो हाँ। अगले पूरे साल के लिए वो हमको कमिट कर ले, और जैसे ही मान लो 2 महीना बाद बोलेंगे अब हमको अगला महीना का नहीं देना है, तो वो बचा हुआ 8 महीना का पैसा मांगने लगेगा उसमें से थोड़ा सा कम कर। उसको कैंसिल करने के लिए हमको आज से, जब 3-4 महीना पहले सोचे थे कि उसको कैंसिल करके यही 27,000 में ले लेते हैं, तो हालत ये था कि अगर उसको कैंसिल करते तो हमको उसको 19,000 रुपया और देना होता कैंसिल करने का खाली। तो बाप कोई सेंस ही नहीं था कि अभी फिर से अगर ये कर लेंगे तो 4,000 तो मेरा जाना शुरू हो जाएगा अगले महीना के शुरू तो होते ही। रे। खत्म कर तो लीजिएगा, अगर यहीं हो जाएगा उसको तो यहीं खत्म कर दीजिएगा। यहाँ या वहां कहीं भी खत्म करें, उसको एक महीना कंटिन्यू, फिर आने वाला रहेगा उससे पहले कंटिन्यू खत्म। करने का सेंस नहीं है। अभी तो वही 14 तारीख तक तो कटेगा ही, मतलब 14 तारीख के पहले कैंसिल करेंगे तो अभी भी हमको 1,900 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, तो 14 तारीख के बाद है। अभी भी हमको कोई सेंस समझ में नहीं आता है कि मतलब अभी इस क्यों खरीदें। यहाँ से जब वहां जाएंगे तब उसको कैंसिल कर लेंगे और उसके बाद इसको मंगा लेंगे, अभी भी 1 महीना का उसको पैसा देना ही पड़ेगा, हम चाहें कि ना चाहें। तो अभी तुरंत खरीद के भी कोई सेंस नहीं है, वो महीना जैसे ही कैंसिल हो रहा होगा उसके बाद इसको कैंसिल कर देंगे और फिर नया वाला चीज ले लें। तो क्योंकि उसके पहले सारा चीज डाउनलोड डाउनलोड भी कर लेंगे, जितना उसमें मिला है उसको काहे छोड़ देंगे, तो जो उसमें से है उसको डाउनलोड करके रख लेना है। उसके बाद अडोब से रिश्ता खत्म कर देना है और एप्पल में स्विच कर जाना है, कहीं कि अडोब को पैसा देने का हमको कोई सेंस समझ में नहीं आ रहा। 4-4 हज़ार रुपया उसको देते हैं, उसमें कुछ मिल रहा है, कोई कोई चलिए, तो हो गया वो यूज नहीं कर रहा है। किताब का। क्या, कहाँ तक पहुँचा है आपका, तो लिखा रहा है।